चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट क्यों किया है? पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि देखो इनऑर्गेनिक के कितने पार्ट, केमिस्ट्री कितनी ब्रांच होती है? 3 ब्रांच होती है। सबसे पहले होता है आपस में इनऑर्गेनिक, फिर होता है फिजिकल और फिर होता है आपस में ऑर्गेनिक, फिर होता है आपस में ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपके पास में सेम वैसे ही काम करता है जैसे जब हम बुक पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या पढ़ते हैं? ए बी सी डी अल्फाबेट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम बुक पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके पास में यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये आपके पास में ABCD मतलब अल्फाबेट का काम करता है। यदि आपका इनऑर्गेनिक अच्छा है तो आप फार्मूले बना पाएंगे, इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो फार्मूले नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सबसे पहले। अब जो पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ये पी ब्लॉक हमारे पास में क्लास 11th में भी था, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक, और क्लास 12th में भी है। क्लास 12th में क्या है आपका? पी ब्लॉक। क्लास 11th में आपके पास में 2 ग्रुप थे आपके, एक तो आपने 13 पढ़ा था, एक आपने 14 पढ़ा था, यहां पास में क्लास 11th का था। क्लास 12th में 15 ग्रुप से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 जो एलिमेंट्स 15 नंबर के जो आपके पास में मेंबर होते हैं वो नाइट्रोजन फैमिली के कहलाते हैं। और यहां पर अब बात हम करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक को ऐसा कहा जाता है ये रटने वाला विषय है, रटने वाला विषय नहीं है। हम बात किसकी करेंगे यहां पर? कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप करना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल क्या है इसको जान लो। यदि आपने जान लिया तो ये समझो कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही मतलब क्या कहें आपको कि बहुत मजा आने वाला है। अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों हुई, समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश के बड़े बड़े लीडर कहां मिलेंगे, बड़े सारे लीडर, भारत देश के सारे लीडर को हमको एक जगह देखना है तो वो कहां मिलेंगे? अब लीडर से मतलब यह है कि उसमें सांसद भी होना चाहिए, उसमें PM भी होना चाहिए, उसमें CM भी होना चाहिए, उसमें राष्ट्रपति भी होना चाहिए। ये सारे कहां मिलेंगे? एक साथ। तो ये सारे एक साथ देखने के लिए हमको मिल सकते हैं संसद में, जो पार्लियामेंट हम इसको बोलते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है? पार्लियामेंट है, संसद है। तो संसद में ये सारे लीडर मिलेंगे, समझना। अब इसी से कोरिलेट करना पीरियोडिक टेबल को। संसद में सारे लीडर मिलेंगे, संसद में सारे लीडर मिलेंगे, चाहे वो आपका CM हो, चाहे वो C for CM हो, चाहे वो P for PM हो, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो, चाहे आपका वो संसद हो, S for सांसद, जो भी हो। कहां मिलेंगे? पार्लियामेंट में आपको मिलेंगे। अब पार्लियामेंट में आपको मिलेंगे लीडर्स। उसी प्रकार से एक ब्रांच जिसको बोला है पीरियोडिक टेबल। ये देखो बस शेप अंतर है। संसद पार्लियामेंट मैंने ऐसे बनाया, पीरियोडिक टेबल मैंने ऐसे बनाया। अब समझो आगे। यहां सारे लीडर मिल रहे हैं देश के, यहां पर सारे एलिमेंट मिलते हैं, यहां पर सारे क्या मिलते हैं? एलिमेंट। सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको एक जगह देखना है तो आप कहां जाओ? पीरियोडिक टेबल में। और सारे के सारे लीडर्स को देखना है तो कहां जाओ आप? पार्लियामेंट में। अब समझो, क्या आपने कभी देखा होगा क्या पार्लियामेंट 2 भाग में डिवाइड नहीं होता है? बिल्कुल 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट राइट और एक होता है राइट साइड। राइट में हमारे पास में एक ऐसी सरकार, यहां पर ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनकी सरकार होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मोदी की सरकार है तो यहां पर सारे के सारे मोदी के लोग बैठे हुए हैं, और यहां अपोजिशन में बैठे हुए हैं लेफ्ट में। उसी प्रकार से जैसे यहां सीट डिवाइडेड है ना, ऐसा तो नहीं है कोई भी कहीं जाके बैठ गया। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहां पर सोनिया है तो यहां पर मोदी जी बैठते हैं, मोदी के बगल में आकर सोनिया गांधी बैठ गई। ऐसा तो नहीं है यहां आकर राहुल गांधी बैठ गए, ऐसा नहीं होता है ना भाई। यहां यदि मोदी जी है तो यहां मोदी है, राहुल यहां बैठेंगे, मोदी यहां पर बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? यदि हम CM योगी की बात करते हैं तो योगी हमारे यहां बैठेंगे, और यदि हम उसी में OBC की बात करते हैं तो OBC हमारे पास में यहां बैठता है। ऐसा नहीं है एक ही सीट पे, अरे एक ही सीट पे आपने बिठा दिया, ससुर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। तो अपना अपना क्या है, जगह फिक्स है ना उन लोगों का। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि यहां पर आपके पास सोनिया गांधी बैठी तो ममता भी यहीं बैठेगी, नहीं ना, एक सीट पे तो नहीं बैठेंगे ना। एक सीट पे आपने सोनिया को बिठा दिया, एक सीट पे आपने ममता का, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसद में सारे लोग एक जगह मिलेंगे, लेकिन उनकी सीट डिवाइडेशन है। उसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स एक टेबल में मिलेंगे, ये रख दिए गए हैं। इनकी भी अपनी अपनी एक पोजीशन है, इनकी भी अपनी अपनी क्या है, एक पोजीशन है।
अब पोजीशन क्या है? अच्छा, दूसरी प्रकार इस प्रकार से समझो कि जैसे बहुत सी बुक बिखरी हुई है, बहुत से कपड़े बिखरे हुए हैं, तो आप उसको गोदरेज में रखते हो ना अरेंजमेंट करके, तो अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स या अरेंजमेंट ऑफ द क्लॉथ्स, आपके जो कपड़े हैं, तो अरेंजमेंट हमने किया तो हम बोलेंगे हाँ भाई अब उसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल दिया हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ द अरेंजमेंट को ही क्लासिफिकेशन बोला है, समझना। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट एक ही, अरेंजमेंट हमने किया, रीअरेंजमेंट हम करते हैं, बुक्स का किया, जूते का किया, चप्पल का किया, आपके जो भी आपके घर में सिस्टम है उनका किया। तो यहां भी हमने क्या किया? अरेंजमेंट किया, जिसको हमने नाम दे दिया क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? अब यहां पर एलिमेंट्स कर रहा है, इसलिए हम बोल देंगे एलिमेंट्स। अब यहां ये टेबल बनाई, इस टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने रख दिया ताकि हमको स्टडी करने में सहूलियत हो। समझ गए ना पीरियोडिक टेबल क्या है? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये बनी कैसी है? अब ये जो बनी है तो उसको हम देखते हैं। देखो ये बना कैसे है? ये इस प्रकार से बना है, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और नीचे यहां पास में ए ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक ही बोला जाता है। ये यहां पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें बात क्या है? नई बात क्या है इसमें? देखो बच्चों, इस टेबल को बनाने के लिए सदियां लग गई, इस टेबल को बनाने के लिए सदियां लग गई, ना जाने कितने साइंटिस्ट आए, सारे फेल हो गए। लेकिन इनमें से कुछ साइंटिस्ट है, जैसे पहला साइंटिस्ट हमारे पास में आता है यहां पर, जो पहले नंबर के जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास में आते हैं यहां पर, वो है हमारे पास में डेविनियर। क्या है? डेविनियर। इन्होंने जो रूल दिया उसको बोलते हैं त्रियक, हिंदी में बोलते हैं त्रियक नियम, ट्राइड्स। अब ये ट्राइड्स क्या है? ये एक फालतू है, ये एक फालतू नियम है। क्या फालतू? क्या सर फालतू बोल रहा है? देखो साइंटिस्ट फालतू नहीं है, लेकिन ये जो नियम था ना वो फालतू है। इनका कहना क्या था? ये भाई साहब का कहना क्या? सुनो, आप भी खुद बोलोगे कि नहीं हम सही बोल रहे हैं कि गलत। ये भाई साहब का कहना ये था कि ये भाई साहब का कहना ये था कि सारे एलिमेंट्स को आप इस प्रकार से सजाओ, सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स है इनको इस प्रकार से सजाओ इस टेबल में, ये जो हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं इस टेबल में ये सारे एलिमेंट्स इस प्रकार से सजाओ कि मान लो सपोज करो आपके पास में कोई ए है, कोई आपके पास में बी है, कोई आपके पास में सी है, 3 एलिमेंट्स हैं। इन्होंने बोला 3 एलिमेंट्स को लो। कितने एलिमेंट्स को लो? 3 एलिमेंट्स को लो। उन 3 एलिमेंट्स को ऐसे सजाओ जैसे हम सजा रहे हैं। कैसे? अब ए का मान लो कोई परमाणु क्रमांक है, ए का परमाणु क्रमांक मान लो आप 4 है, हो गया। सी का मान लो आप 6 है, हो गया। तो 6 और 4 का सबसे पहले तो ये परमाणु भार होता है, इनको बोलते हैं परमाणु भार। इन सब का परमाणु भार निकालो। परमाणु भार निकालने के बाद में इसमें डिवाइडेड 2 से दे दो, और जो भी आएगा उस वाले नंबर वाला एलिमेंट यहां रखो। नहीं समझ में आई क्या बोला? उन्होंने ये बोला जैसे 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 को डिवाइड करो 2 से, कितना आया? 5 आया। 5 वाले एलिमेंट्स को ढूंढ के ला। सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स में से ऐसे को ढूंढो जिसका वेट कितना हो? 5 हो। इसका वेट कितना है? ये है एटॉमिक वेट, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, परमाणु भार, हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार। इनका कहने का सिर्फ इतना ही है, ये रूल इतना ही है कि ऐसे परमाणु भार वाले एलिमेंट्स को छांटो। इनमें से कोई किसी को छांट सकते हो आप, किसी 2 को उठाओ, और 2 को उठाने के बाद में इनको जोड़ो। जैसे यहां 6 और 4 हो गया 10, जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने के बाद में आया इसका 5। तो इन सारे एलिमेंट्स में से अब ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढो जिसका परमाणु भार कितना हो? 5 हो, जिसका एटॉमिक वेट कितना हो? 5 है, उसको उठा के यहां जमा दो। ये तो भाई वैसे ही बात हुई। कैसी बात हुई? जैसे कि आपने कोई खूंटा ठोक दिया और आप भैंसवा लेने के लिए गए। अब आप बोलोगे नहीं हम इस वाले खूंटे में वही भैंस बांधेंगे जो इसमें बन सकती है। या जब शादी होती है ना, आपकी शादी होती है, किसी की शादी हुई तो सबसे पहले ये वैसी ही बात हुई। कैसी हुई? कि आपने एक लहंगा ले लिया, कपड़े होते हैं ना, दुल्हन के कपड़े ले लिए। आप पहले दुल्हन के कपड़े लो, और कपड़े लेने के बाद में अब आप शर्त रखो कि नहीं भाई ये जो हमने कपड़ा लिया है, ये जो हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा जिस वाली लड़की को भी बनेगा वही हमारी दुल्हनिया होगी। ये तो फालतू है कि नहीं? ये कोई मजाक है क्या? अरे क्या बोल रहे? ये क्या बोला इसने क्या बोला? इसने ये बोले कि इसको और इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद में 2 से भाग दो, 2 से भाग देने के बाद में जो आएगा उसको ढूंढो और यहां पर जमाओ। ये कोई नियम था? फालतू नियम था। अरे भाई पहले ऐसा ना होगा। कैसा? कि आप सबसे पहले लड़की को देखेंगे, पसंद करेंगे, आपकी बात पक्की हुई,
पक्की होगी तो ही तो आप कपड़ा लेने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा लेने के बाद में पहनने के लिए जाएंगे, भाई जिसको ये कपड़ा फिट हो गया वो हमारी दुल्हनिया बनेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये ससुरा ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता है, क्या बोलता है? ये बोलता है कि सबसे पहले तुम कपड़ा लो, और कपड़ा लेने के बाद में आप मार्केट में जाओ, और ये कपड़ा जिस लड़की को बन जाओ उस लड़की से तुम शादी करके आओ। इतना ही है ये नियम, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया फेल। ये क्या हो गया? ये नियम हो गया यहां से फेल। जब ये नियम हमारे पास से पूरी तरीके से फेल हो गया, इसका जो टेस्ट था वो फेल हो गया। फिर अब आया हमारे पास में दूसरा आया हमारे पास में न्यूलैंड लॉ। इन्होंने ऑक्टेट नियम दिया। इन्होंने क्या बोला? ये ससुरा क्या बोलता है? ये बोलता है हमारे पास में कि ये बोलता है हमारे पास में कि यहां से ये जो टेबल है एलिमेंट्स है ना, किसी भी एलिमेंट को उठाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोलो, मान लो ये वाला एलिमेंट्स को आपने उठाया, यहां से उठाया। अब इस वाले एलिमेंट को जैसे ही आपने उठाया, इसकी तुलना 8वें एलिमेंट से करो। मतलब एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें वाले और इस वाले का कैरेक्टर मैच होना चाहिए। फिर यहां से उठाओ, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस वाले का और इस वाले का कैरेक्टर मैच होना चाहिए। इसको मत उठाओ, इसको मत उठाओ। वो बोलता है इसको मत उठाओ। किसको उठाओ? मान लीजिए आप यहां से उठा रहे हैं इसको, ये दिख रहा है ना, इसको ले लो। ले लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहा नहीं? दिख रहा? रेड पेन चलो, ये लो, ये यहां से फिर उठाओगे तो यहां आएगा। ससुरा जलेबी बना के रख दिया इसका। ये बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करो जो कि पहले से 8वें वाले का मैच होना चाहिए। अब देखो पहला वाला और देखो 8वां वाला, जो मैच करता है उसको 8वें स्थान। सबसे पहले का मैचिंग चल रही है, यहां मैचिंग चल रही है। सबसे पहले एलिमेंट्स को मिलाओ, सबसे पहले एलिमेंट्स को उठाओ। आपने एक झुंड है, ये झुंड में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यहां से आपने एलिमेंट्स को उठाया। अब एलिमेंट्स को उठाने के बाद में जानते हैं क्या होगा? एलिमेंट्स को उठाने के बाद में आपको बोलता है कि जो मैच होता है एलिमेंट्स, जो मैचिंग होती है, जिनमें जो मैचिंग होती है, एक को पहले नंबर पर रखो, दूसरे को 8वें नंबर पर रखो। इसलिए ये नियम भी हो गया आपका फेल। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे एलिमेंट्स को देखो, जो जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, केमिकल, उसको 8वें नंबर पर रखो। साला ये ससुरा जलेबी भी खेल रहा है, यहां से जलेबी बना, ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसको भी नहीं पढ़ना। ये दूसरे नंबर पे आए थे देने के लिए, ये नियम दूसरे नंबर पे आए थे देने के लिए, ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। फेल। ये जो टेस्ट था ये क्या हो गया हमारे पास में? फेल हो गया। ठीक है, टेस्ट क्या हुआ हमारे पास में? यहां पर फेल हुआ। अब बात करते हैं आगे। अब हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये जो टेबल है ये किस पे बनी हुई है? ये परमाणु भार या एटॉमिक वेट के ऊपर ये बनी हुई है। मेंडलीफ की जो टेबल है ये एटॉमिक वेट के ऊपर बनी हुई है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? कैसी है? ये फेल नहीं हुई, ये सक्सेस हुई। ये फेल नहीं, ये सक्सेस है, लेकिन 100% सक्सेस नहीं है। ये फेल नहीं है, ये सक्सेस है, लेकिन 100% ये क्या है? सक्सेस नहीं है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो बहुत अच्छा समझना। अच्छा, इसको जनक भी बोला जाता है, बाप, पीरियोडिक टेबल का बाप, पापा, जनक भी बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल का जनक किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है यहां पास में मेंडलीफ को। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। अब क्यों बोला जनक? क्यों बोला जनक? किस लिए बोला? इन्होंने कहा था कि इनको इस प्रकार से जमाओ, एटॉमिक वेट। अच्छा, ये किसके बेसिस पे दिया है? ये दिया हुआ है एटॉमिक वेट के बेसिस पे ये है। इसको इस प्रकार से जमाओ कि इनका जो वेट है एक के बाद एक जाए, मतलब एटॉमिक वेट के बेसिस पे इनको जमाओ। किसके बेसिस पे जमा? एटॉमिक वेट के बेसिस पे जमाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या कि जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन आया, कोई बात नहीं, 1 है। हमारे पास में हीलियम आया, कोई बात नहीं, 2 है। हमारे पास में लिथियम आया, कोई बात नहीं, 3 है। क्या है यहां पास में? 3 है। लेकिन ससुरा हमने देखा कि यहां पर एटॉमिक वेट 5 वाला तो कोई है ही नहीं। एटॉमिक वेट 5 वाला नहीं है, 6 वाला जाता है। एटॉमिक वेट जिसका 10 हो वो भी कोई नहीं है। एटॉमिक जिसका 11 हो वो भी कोई नहीं है। एटॉमिक वेट जिसका 13 हो वो भी कोई नहीं है। इन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस प्रकार से जमाओ कि वो एक सीक्वेंस में जाए। पहला एटॉमिक वेट वाला, फिर दूसरे नंबर का एटॉमिक वेट वाला, फिर तीसरे नंबर का एटॉमिक वेट वाला।
यहां तक सही था, लेकिन समस्या वहां पर आ गई जब अब 5 एटॉमिक वेट वाला आता, तो क्या उसकी जगह छोड़ोगे आप खाली? छोड़ो, आप खाली छोड़ो, समझ रहे हो ना, खाली छोड़ो जगह। लेकिन 5 तो किसी का होते ही नहीं है, आप क्या करोगे? 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, छोड़ो, खाली छोड़ो इसको। इसलिए इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने ये कहा कि ये जो मेंडलिक की टेबल है इसमें खाली जगह छोड़ दो। भाई जिसका 5 नहीं, फार ने 5 के लिए क्या कर दो? खाली जगह छोड़ो, खाली जगह। 5 वाले के लिए क्या कर दो? खाली जगह छोड़ दो। अच्छा चलो, यहां पर हम बात करते हैं, थोड़ी मैं टेबल लेके आता हूं यहां पर, उसके बाद में हम बात करेंगे। ये देखो, ये हमारे पास में टेबल है, समझो। इसका एटॉमिक वेट देखो, यहां बंद दिखा, इसका एटॉमिक वेट यहां पर इसका 6, यहां पर 9, यहां पर 10। अब यहां पर इन्होंने कहा था खाली जगह छोड़ दो। पहले जो टेबल थी वो कितनी थी जानते हो? ये तो पूरे थे, मेंडलिफ ने ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, सॉरी मेंडलिफ ने ये वाले भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी, मतलब कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंडलिफ की टेबल में। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, जब ऐसे आप चलते हो ना, ऐसे, इसको बोला जाता है पीरियड। मेंडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो पीरियड थे, मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्त। आवर्त जो थे वो कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। और जो यहां पर ग्रुप थे, जो यहां पर क्या थे? ग्रुप थे। ग्रुप को क्या बोला जाता है? वर्ग। यहां पर जो ग्रुप थे, वर्ग थे। वर्ग कितने थे? 9 थे। कौन कौन से 9 थे? एक तो ये वाला था, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतनी ही बड़ी टेबल थी। जब मेंडलिफ ने बनाई थी तो इतनी ही बड़ी बनाई थी, ये इतनी बड़ी जो टेबल थी वो बनाई थी। मेंडलिफ के समय करीबन 50-60 एलिमेंट्स थे, लेकिन वो इस बात से इंकार नहीं करता था कि यही सही है। उसने कहा था कि जिनकी खोज नहीं हुई है उनके लिए खाली स्थान छोड़ दो। उसने खाली स्थान छोड़ा, और मेंडलिफ के बाद में ये आया, ये जो देख रहे हो आप, ये मेंडलिफ के बाद में आया। मेंडलिफ ने यहीं तक किया, ये मेंडलिफ के बाद में आया। मेंडलिफ ने ही इसकी आव्यूह रचना करी, मेंडलिफ ने ही इसकी रचना की। मेंडलिफ के बेसिस पे ही ये टेबल बनाई गई, डिजाइन की गई। इसलिए मेंडलिफ को क्या बोला जाता है? जनक, मतलब पापा बोला जाता है, बाप बोला जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कोई पूछे तो वो कौन है? वो यहां पास में मेंडलिफ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद में आता है हमारे पास में, मेंडलिफ के बाद में, तो ये हमारे पास में ये जो था ना, ये देखो यहां पर, ये जो हमारे पास में था, ये जो टेस्ट था ये पास हो गया। नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं था, लेकिन काफी हद तक ये क्या था? पास था। यहीं से आगे कॉन्सेप्ट आता है। देन इसके बाद में आता है मोसले। यहां पर ये आधुनिक जनक कहलाते हैं, ये आधुनिक इनको जनक बोलते हैं, मोसले को, पीरियोडिक टेबल का। इन्होंने किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे टेबल को जमाया। अच्छा, मोसले की एक खास बात और है। क्या खास बात है मोसले की? मोसले जी की खास बात यह है कि इन्होंने परमाणु क्रमांक की ही खोज की, एटॉमिक नंबर की। किसकी? एटॉमिक नंबर की इन्होंने खोज की, एटॉमिक नंबर। मोसले ने एटॉमिक नंबर की खोज की। उन्होंने बताया कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? इसका प्रोटॉन होता है। क्या होता है? इसका प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। ये कौन बताया? ये इनने बताया, मोसले साहब ने। मोसले साहब ने बताया कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इनको जमा दो, एटॉमिक बेसिस पे जमा दो। तो जब इन्होंने एटॉमिक बेस पे जमाया तो सबसे पहले हमारे पास में आया हाइड्रोजन। चलो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। देखो, एटॉमिक बेस पे जमाया तो ये कुछ इस प्रकार से आया। किस प्रकार से? ध्यान से देखो, ये
सबसे पहले एक एटॉमिक नंबर वाला यहां आ गया, उन्होंने कहा लाइन से जमाओ, तो दूसरा वाला यहां आ गया, तीसरा वाला यहां आ गया, ये चौथा आया। ये सारे क्या है? ये है इसके एटॉमिक वेट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोसले जो कि आधुनिक जनक है, इन्होंने जो टेबल बनाई है ये किस पे बेस है? ये बेस है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के ऊपर, सॉरी एटॉमिक नंबर, नॉट वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये बेस है। अच्छा, एटॉमिक वेट पे किसका था? एटॉमिक वेट पे किसका था? मेंडलीव का था, जो कि फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। यहां पर मोसले एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है, अरेंज किया, सारी टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां से स्टार्ट 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18, वैसे वैसे चलते गए 118 तक। यहां पर जो मेंडलीव थे उन्होंने डिजाइन किया था, उसी डिजाइन को आगे बढ़ाया किसने? मोसले ने, और ये टेबल बना के तैयार कर दी। अब यहां पर खास बात क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है यहां पर कि यदि मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, समझ ये है, हो गया आपका, थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि जगह मिल जाए। देखो जरा, यदि मान लो आपसे पूछे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, पहला क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन मेंडलीव के ऊपर था, जिसके पहले यदि वो पूछ ले कि जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, जो मेंडलीव है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसका आवर्ती फलन क्या है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आवर्ती फलन क्या है? आवर्ती फलन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आवर्ती फलन क्या होता है? ये आवर्ती फलन क्या होता है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आवर्ती फलन। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है हमारे पास में, ये आया है कि एम फॉर मेंडलीव, अब एम फॉर मोसले, मोसले की पीरियोडिक टेबल का आवर्ती फलन, आवर्ती फलन क्या है? अब बात यह सर ये आवर्ती फलन क्या होता है? ये आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब होता है नियम। देखो केमिस्ट्री में सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है, शब्द चेंज कर देते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस नियम पे आधारित है? ऐसे पढ़ो इस क्वेश्चन को, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस नियम पर आधारित है? आवर्ती फलन जहां आएगा ना उसको काट दो, उसको काट दो, उसको छोड़ते भाई चले जाओ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस नियम पर आधारित है? या मोसले की पीरियोडिक टेबल आवर्ती फलन है ना, आवर्ती फलन मतलब होता है नियम। हिंदी में क्या होता है आवर्ती फलन? इसको बोलते हैं नियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। चला गया सब कुछ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आवर्ती फलन क्या है? मोसले की पीरियोडिक टेबल का आवर्ती फलन। आवर्ती फलन मतलब क्या हुआ? नियम। क्या हुआ? नियम। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसके ऊपर बनी थी? एटॉमिक वेट। आंसर क्या है इसका? आंसर आ जाएगा आपका एटॉमिक वेट, और इसका आंसर आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। किसके ऊपर बनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके ऊपर बनी है? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको काट देना, मतलब नियम बोल रहा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन बोल रहा। क्या है? एटॉमिक बेस पे, एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट था ना, तो ये इसका आवर्ती फलन क्या था? एटॉमिक वेट। किस नियम के आधार पर बनाई थी? एटॉमिक वेट के नियम के आधार पर।
इसने किस नियम, मोसले ने किस नियम के आधार पर बनाई? किसके? एटॉमिक नंबर। ये हो गया कंप्लीट। इससे ज्यादा आपके में और कुछ भी नहीं है। अब बात ये है, क्या बात ये है कि सर, अब आप पीछे चलते हैं, हम यहां से इसको अलग कर देते हैं। बात यह है कि सर हाइड्रोजन यहां पर है, तो हीलियम यहां पर क्यों है? हीलियम को इससे चिपका के भी तो रख सकते थे। क्वेश्चन आया, बीच में इतना लंबा चौड़ा स्थान क्यों दे दिया? मतलब आबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ जो बोलते हैं ना, उबड़ खाबड़ क्यों बनाई इसको? इसको जानबूझ के बनाया गया बच्चों। उबड़ खाबड़ है ना, इसको जानबूझ के बनाया गया। कैसे जानबूझ के बनाया गया? ऐसे बनाया गया कि जब एटॉमिक वेट देख रहे थे, एटॉमिक नंबर जब हम देख रहे थे, तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रख रहे थे। प्रॉपर्टी मतलब इनके लक्षण, इनका नेचर मिलना चाहिए। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि हाइड्रोजन का जो नेचर है वो लिथियम से मिलता है, लिथियम और हाइड्रोजन का नेचर सोडियम से मिलता है, इन तीनों का नेचर पोटेशियम से मिलता है, इन तीनों का चारों का रुबिडियम से मिलता है। तो इन सब का नेचर, लक्षण एक समान मिलता है, इसलिए हाइड्रोजन को यहां रख दिया। अब बात करते हैं हीलियम को। सर आखिरी में क्यों रख दिया? हीलियम को देखा गया कि उसका नेचर इससे मिलता है, इसका नेचर इससे मिलता है, इसका नेचर इससे मिलता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच होती है किसके साथ में? इन सब के साथ में। इसलिए हीलियम को यहां रख दिया। अच्छा, दोनों सिद्ध हो गए क्या? उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो ना जमाए ना, 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां, 4 यहां, 5 6 7 डिस्टेंस बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही थी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही थी। यदि मान लीजिए मैं हीलियम को यहां रख देता तो इससे इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, इसलिए हीलियम को उठा के यहां रख दिया। क्लियर है? प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखा गया। तो यह था आपका पीरियोडिक टेबल के विषय में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो एक बार रिवाइज कर लें, सारा का सारा एक बार यहां से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले तो ये टेस्ट क्या है? पास हो गया। ये टेस्ट क्या है? पास हो गया। सबसे पहले रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग में चले हम। ओके, देखो कहां से चले हम चले यहां से। डेवेनियर जो थे, ये फालतू नियम था। इन्होंने कहा था कि आप ए को रखो। ओके, चलो भाई, इन्होंने कहा था कि कोई, अरे एक सेकंड, पेन नहीं लिया। यहां से इन्होंने कहा कोई 3 एटम को ले लो, ए बी और सी को ले लो। तो जो बी होगा ना, जो बी होगा, बी क्या होगा? बी ए प्लस सी का एटॉमिक वेट निकालो, डिवाइडेड करो 2 से, जितना आएगा उतने एटॉमिक वेट वाला नंबर यहां दो। ये 3 का ये सब ग्रुप बनाया था, इसलिए फेल हो गया। मैंने एग्जांपल आपको दुल्हनिया का दिया, आप कभी नहीं भूलोगे कि पहले आपने ड्रेस ली। आप खुद जाओ, समझो, पहले आप ड्रेस लेके देखने के लिए जाओगे दुल्हन, या पहले दुल्हन को देखोगे, पसंद करोगे, भाई लंबी हाइट की है, छोटी हाइट की, ठिकिंगी हाइट की, उसके बाद में ड्रेस लोगे। ये वही वाला तो। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट। यहां से इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, देन अब हमारे पास में आता है डेवेनियर के बाद में ये फेल हो गया, न्यूलैंड, ये अष्टक नियम। इन्होंने कहा था कि भाई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो। इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, इस समय तो 118 थे, उस समय इतने नहीं थे, 50-60 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने कहा, बोले कि जो प्रॉपर्टी मैच होगी, सपोज करो ए और बी की प्रॉपर्टी मैच हो जाती है, तो उसने कहा था ए को उठा के 1 नंबर पर रख दो, लेकिन बी को तो आप 8वें नंबर पे ही रखोगे। ये कोई बात होती है भाई? उसको अपन यहां भी तो रख सकते। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। उन्होंने मान लो बी और सी की प्रॉपर्टी मैच होती है, तो उन्होंने कहा बी को तो आप 1 पर रखो, लेकिन सी को आपको 8 पे ही रखना पड़ेगा। मान लो सी और डी आपने लाए, तो आपस में इनकी प्रॉपर्टी मैच होती है, वो बोलते हैं सी को तो 1 पे रखो, लेकिन डी को कहां रखना है? आपको 8 पे रखना है।
इसीलिए फेल हो गया। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई लॉजिक ही नहीं था, जो मन में आया बोल रहे थे। देन इसके बाद में इसको क्लियर करें, सही में आया। ये हमारे पास में दूसरा नियम हो गया, इसके बेसिस पे ये फेल हो गया। अब आया मेंडलीव की। जो मेंडलीव थे उन्होंने एक टेबल बनाई, ये टेबल थी, ये बकायदा टेबल बनाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें पीरियड थे। क्या थे आपस में? 7 पीरियड। कितने थे इसमें? 7 थे। ग्रुप कितने थे इसमें? 9 थे। ग्रुप को बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। अच्छा, वर्ग कैसे याद रखें? जैसे हमने बोला 5 का वर्ग लिखो, तो 5 का वर्ग ऐसे लिखोगे ना, ऊपर देखना होगा ना, तो ये एक ट्रिक है याद करने की। भाई ऊपर नीचे से ऊपर चलो, ये वर्ग कहलाता है। नीचे से ऊपर देखो, ये वर्ग, ये सब बना है ना, ये। अब आपसे बोले कितने वर्ग है, आप बोलेंगे 2 वर्ग है। वर्ग में हमेशा ऊपर देखें, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। वर्ग में कहां देखते हैं? ऊपर देखते हैं। ये वर्ग है। तो यहां पर पीरियड नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 9 थे। किसमें? मेंडलीव की। यहां से एक आइडिया मिल गया। लेकिन इसके बाद में क्योंकि ये किस पे बेसिस थे? ये बेस थे हमारे पास में एटॉमिक वेट के, और एटॉमिक वेट पे बेस होने के कारण किसी का एटॉमिक वेट 5 होता ही नहीं है, किसी का एटॉमिक वेट 10 होता ही नहीं है, 11 होता ही नहीं है, 13 होता ही नहीं। इसलिए ये रूल फेल हो गया। उन्होंने कहा था कि भाई एटॉमिक बेस के ऊपर आप क्या करो, इनको जमाओ, लेकिन 5 वाला कहां जमाएंगे? तो उन्होंने कहा 5 वाले के लिए जगह खाली छोड़ दो। उनका 11 कहां जमाएंगे? बोले 11 के लिए जगह खाली छोड़ दो। 12 कहां जमाएंगे? जगह खाली छोड़ दो। तो जो जगह खाली छोड़ी थी उनमें बहुत से एलिमेंट्स तो फिट बैठ गए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स नहीं बैठे, इसलिए ये भी फेल नहीं है, काफी हद तक ये पास है। और इसीलिए हम इसको फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? मेंडलीव को बोलते हैं। ये बात याद रखना। देन इसके बाद में अब ये हुआ हमारे पास में, ये बन गया उसके बेसिस पे 9 ही थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक ही दी थी इन्होंने टेबल। इसके बाद में इन सब की, इसके बाद में मेंडलीव के बाद में मोसले के समय ये सारी टेबल अरेंज की गई। अच्छा, अब इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में हमारे पास में यहां पर आते हैं मोसले जी को आधुनिक जनक बोला जाता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब यहां पर अंतर कितना है? अंतर इतना है कि यहां पर जो पीरियड थे वो तो 7 ही है, लेकिन जो ग्रुप है यहां पर वो कितने हो गए? 9 से बढ़ के, वहां 9 थे, 9 से बढ़ के यहां कितने हो गए? 18 ग्रुप हो गए। अब हम जो पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं? 18 ग्रुप पढ़ते हैं। मोसले ने कितने दिए थे? 9 ग्रुप दिए थे, लेकिन 9 ग्रुप से बढ़ के कितने हो गए? वो 18 हो गए। ये एटॉमिक नंबर पे आधारित है, एटॉमिक नंबर पे बेस है। वो एटॉमिक वेट पे था, ये एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर अब क्या होता है? जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा किसने बताया? मोसले ने बताया था। किसने बताया था? मोसले ने। मोसले ने ही एटॉमिक नंबर की खोज की। मोसले ने ही एटॉमिक नंबर की क्या की थी? खोज की थी कि जो प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? बात इतनी समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से हम बात करते हैं आगे। तो यहां से इसको इरेज कर दें। तो ये हमारे पास में टेबल रही। अब इसमें कितने, देखो जरा, ये ग्रुप है, यहां दिख रहा होगा, ये ग्रुप है। अब यहां से स्टार्ट होती है आपकी क्लास 12th। अब होती है क्लास 12th स्टार्ट आपकी। ग्रुप नंबर ऐसे जाओगे तो ग्रुप में जाओगे। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये ग्रुप है। ये पीरियड बोलते हैं इसको। ये पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या है हमारे पास में? ग्रुप है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। यह टेस्ट पास हो गया। इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दे दी। अब कुछ और हम पीरियोडिक टेबल के विषय में देख रहे हैं। जो मैंने बोला उसी को यहां पर मैंने आपको कोशिश की है। सबसे पहले इट क्लासिफाई ऑल नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया है। किसके? पीरियोडिक टेबल को। प्रॉपर्टी क्या है बताएंगे आगे। इन सच अ मैनर दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी,
उनको हमने कहां ग्रुपिंग की है? टुगेदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम में, उनको हमने सेम वर्टिकल कॉलम में रखा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास में क्या हाइड्रोजन था ना, यहां पर पास में क्या था, यहां पास में था हाइड्रोजन, यहां था पास में हीलियम, हाइड्रोजन के नीचे क्या था? लिथियम, फिर क्या था पास में सोडियम, फिर क्या था पास में पोटेशियम। ये जो प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन की, भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना 1 था, इसका कितना था 2 था, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 11 है, इसका कितना है 19 है। एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 3 11 19, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी थी, देखो यहां से पढ़ो, सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप किसमें? टुगेदर, इनको साथ साथ रखा है। जो सेम प्रॉपर्टी वाले, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, उनको हमने साथ साथ वर्टिकल कॉलम में रखा हुआ है। क्लियर है? देन हमारे पास में आता है एंड एलिमेंट विद जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, उनको एक के बाद एक रखा गया, दूसरी जगह रखा गया, ठीक है, सेपरेट रखा गया है, सेपरेट फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे से सेपरेट रखा गया। जैसे हाइड्रोजन के बारे में हीलियम की प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो हीलियम को साइड रखा गया। हीलियम के बारे में नियोन प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको इधर रखा गया। एक ग्रुप में स्थान नहीं दिया, दूसरे में गया। हीलियम और हाइड्रोजन को एक जगह रख सकते थे, नहीं रखा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम नहीं है, प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब दोबारा हमने नाम यहां पर लिख दिया, बेस ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक बेस के वेट के ऊपर ये बेस था। देन हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोस्ले की पीरियोडिक टेबल है ना, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है, वही सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको बता दिया हूं। पहला, ये किस पे आधारित थी? एटॉमिक नंबर पे आधारित थी। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर की खोजकर्ता कौन है? हमारे पास में मोस्ले साहब थे। देन हमारे पास में दूसरा, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोथ है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको आप पीरियड या आवर्त भी बोला करते हैं। देन हमारे पास में 18 वर्टिकल यहां पर कॉलम है, जिनको हम ग्रुप ऑफ फैमिली भी बोलते हैं। यहां पास में टेबल रही। ये देखो, यहां पर आओ जरा, यहां पर आओ जरा, ये देखो, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, बात इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये जो हमारे पास में है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्यों? क्योंकि मेंडलीव की तो यहां पर थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही तो था मेंडलीव की में, तो इस पे तो हम बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? मॉडर्न की बात करेंगे। इसने बोला 7 हॉरिजॉन्टल रो, जिसको पीरियड, कोई आपसे बोले कितने पीरियड हैं, कितने आवर्त हैं, तो आप बोलोगे 7। इस साइड जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है, नीचे भी तो है? नहीं नहीं, नीचे नहीं है। यहां देखो स्टार बना हुआ है, ये जो स्टार है ना, इसको बोलते हैं, यहां लेंथेनम आ गया, और जो डबल स्टार वाले पे ये वाला आ जाएगा एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जाती है, ये इसी का पार्ट है, 6 और 7 का ही पार्ट है। ये 6 और 7, 6 नंबर लेंथेनाइड, 7 नंबर एक्टिनाइड का ही ये पार्ट है। देन हमारे पास में बात आती है अब नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझो जरा, इसको समझो। ऐसे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप के होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप के होते हैं, वो सिमिलर वैलेंसी शेल रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। वैलेंसी शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बताता हूं मैं आपको अभी, जबकि एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। पहली बात देखो, मैं यहां समझो, पहला सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। दूसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। देन सेम जो पीरियड है ना, 7 जो थे, हैव इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जैसे अब समझो यहां पर एग्जांपल, जैसे लिथियम की बात करता हूं मैं, सोडियम की बात करता हूं, पोटेशियम की बात करता हूं। इसमें क्या था, कितना दिखाई दिया? इसमें दिखाई दिया आपको S1, आउटर सेल S में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि मैं सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम में भी आपको S1 दिखाई दे रहा है। यदि मैं पोटेशियम की बात करूंगा तो इसमें भी S1 दिखाई दे रहा है। बस इसी की बात करता है ये पहली वाली लाइन। क्या किसकी बात करती है पहली वाली लाइन? देखो जाओ, दोबारा समझो यहां पर, दोबारा समझो यहां पर। देखो, इसने बोला कि एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सेम ग्रुप के है ना, एक ही ग्रुप में है, ये एक ही ग्रुप में है। 3 11 19 एटॉमिक नंबर इनका है। सेम जो एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप,
एलिमेंट्स जो होते हैं है सिमिलर वैलेंसी सेल। इसका वैलेंसी सेल कौन सा हुआ? एस। इसका भी कौन सा हुआ? एस। इसका भी कौन सा होता है? एस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रखते हैं 1 1 1 सेट, इतना ही और कुछ नहीं है। जैसे यहां पर दिया हुआ है 1s 1, देखो जरा 1s 1, 1s 1 क्यों बोला मैंने? क्यों बोला? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, छठवां और सातवां, ये तो सेल हुए हैं, ये तो सेल हुए हैं। लेकिन एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। एस में कितना है? 1। यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर भी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आगे करें, सही में आ गई? तो ये था हमारे पास में यहां पर बोलने का तात्पर्य कि इसका मतलब क्या हुआ। देन अब बात करते हैं एडवांटेज, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका। देखो जरा, सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज हमारे पास में है कि हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज मोर इजीली। इन सबकी प्रॉपर्टी को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास में है लिथियम, हमारे पास में है सोडियम, हमारे पास में है पोटेशियम, हमारे पास में है रुबिडियम। आपको यदि लिथियम की प्रॉपर्टी मालूम है, यदि आपको लिथियम की प्रॉपर्टी मालूम है तो इन सब की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसकी होगी याद करने की आवश्यकता नहीं है, वही सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की भी प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी किसकी है? लिथियम की है, वही सबकी होगी। अब हमारे पास में आता है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। जो प्रॉपर्टी इसकी है, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, बेटा मांगेकार बापू राजी, अब ये एक ही ग्रुप के हैं, जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही इसकी होगी। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसकी है वो सेम प्रॉपर्टी इसकी होगी, उसी की होगी, इसकी होगी। जो प्रॉपर्टी इसकी है वो इसकी होगी, जो इसकी है वो इसकी होगी, जो इसकी है वो इसकी है। समझ रहे हो ना? सेम प्रॉपर्टी। तो इससे हमको हेल्प मिल गई मोर इजीली, आसानी से हम प्रॉपर्टी को। दूसरा, प्रॉपर पोजीशन ऑफ 3D। प्रॉपर पोजीशन हमको मिल जाती है कि कौन से एलिमेंट्स का आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कहां जाता है। तो 3D, कौन सा 3D में है? 4D, 5D और 6D ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इससे क्या मिलती है? प्रॉपर जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है। देन अब बात करते हैं डिसएडवांटेज या डिफेक्ट की। हम यदि बात करते हैं तो पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, यह आवारा तत्व बोला जाता है इसको, आवारा, गुंडागिर्दी वाला, जहां मन में आया वहां चला जाता है। देन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द मेन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पास में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, समझो यहां पर ये है टेबल। हाइड्रोजन की कोई स्थिति फिक्स नहीं है, बहुत समय तक हाइड्रोजन को यहां बीच में रखा गया। क्यों फिक्स नहीं है? क्वेश्चन मार्क की है कि हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स क्यों नहीं है। समझो इसलिए फिक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन को गैस है, हाइड्रोजन क्या गैस है, जबकि ये सारे क्या है? मेटल है, ये सारे क्या है? मेटल है। फिर भी हाइड्रोजन को यहां पर रखा गया, किसके बेसिस पे? अब हाइड्रोजन को पढ़ोगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो गैस में आती है, इन सारी प्रॉपर्टी तो आपके मेटल में आती है। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था प्रॉपर्टी मैच होती है। क्वेश्चन आया ना, डंका बजाना दिमाग में, डंडा लगा। देखो दूसरी ये है कि ये जो लेंथेनाइड है इसको यहां रखना था, ये जो एक्टिनाइड है उसको यहां रखना था, नीचे रख दिया ससुरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि यदि इन सबको उठा के यहां रख देते तो ये टेबल आगे बढ़ जाती। इसके नीचे रख नहीं सकते क्योंकि स्कैंडियम के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती और ना ही इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है। इन सबके साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। जब इनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं होती है तो इनको हम नीचे कैसे रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते, इसलिए इनको अलग रख दिया। अब बात यह टेबल में जगह क्यों नहीं दी? टेबल में हम जगह दे भी देते तो ये टेबल कुछ ऐसी बनती। कैसी? ये तो ये वाला है, ये वाला पार्ट ये है, यहां से यहां तक इन दोनों का स्थान होता है, फिर यहां से ये चालू करना पड़ता, ये वाला।
समझ रहा हूं? ये बीच में आके पूरी टेबल बिगाड़ देते। जो आज हम एक बोर्ड पे आपको बता पा रहे हैं ना, फिर बोर्ड पे बता नहीं पाते, बोर्ड से बाहर भागना पड़ता हमको बताने के लिए आपको। क्यों? क्योंकि इनको उठा के आपने बीच में रख दिया, इनको उठा के आपने कहां रख दिया? बीच में रख दिया। इसीलिए इनको अलग से रखा है। ये इसकी क्या है? एक खराबी है, इस पीरियोडिक टेबल की खराबी है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, इसका स्थान भी निश्चित नहीं है, क्योंकि इसको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई, नीचे जगह दी गई है इसका। ये इसके दो क्या थे? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लियर है? अब देखो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात आती है, यहां पर आता है एक मैजिक नंबर। देखो क्या है ये यहां पास में एक आया मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? ये मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। कैसे मैजिक नंबर है? देखो बच्चों देखो देखो, ये कितना है? 1, तो इसको तो 1 ही रहने दो। ये कितना है? 1। मैजिक नंबर से 2 उठाओ, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आया? 3। अब यहां मैजिक नंबर से 2 उठ गया। अब मैजिक नंबर से 8 उठाओ, 8 में 3 आया, 3 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11। कितना आया? 11। ये देखो, अब 11 जो आया है उस 11 में फिर 8 मिलाओ, यहां से फिर एक 8 उठाओ, 11 में एक 8 और मिलाएंगे तो कितना आएगा? 19। अब यहां से 19 उठाओ, 19 में कितना मिलाओ आप? 18। कितना आएगा? 37। तो 18 मिलाया, फिर एक और 18 लाओ, तो यहां से जो 37 है, 37 में फिर आप 18 मिलाओ तो कितना आएगा आपका? 55। इस 55 में आप 32 मिलाओ, कितना मिलाओ? 32 मिलाओ। 55 प्लस 32, 5 2 7, 5 3 8, 87 आया। तो ये एक मैजिक नंबर आया। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या है मैजिक नंबर? 2 8 8 18 18 32। ये एक मैजिक नंबर है। इससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं? टेबल को बना सकते हैं। कैसे टेबल को बना सकते हैं? देखो जरा, टेबल को कैसे बना सकते हैं? टेबल को ऐसे बना सकते हैं हम। इनको याद करने का तरीका, सबसे पहले 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, 19 का 37 है, 55 है और 87 है। इतना आप याद कर लो। इन सब में कुछ नहीं जोड़ना है। इसमें आप, इसमें बंद आपने ऐड किया था, ये आया, इसमें आप 8 ऐड करोगे, ये आएगा, इसमें आप फिर 8 ऐड करोगे, ये आएगा, फिर इसमें आप 18 ऐड करो, फिर इसमें 18 ऐड करो, फिर इसमें आप 32 ऐड करो। बस क्या है? 2 8 8 18 18 32। ये आपका मैजिक नंबर है। इससे आप टेबल बहुत आसानी से बना सकते हैं क्लास 12th वालों के लिए। बेसिक टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन टेबल आपको याद होनी चाहिए।